एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। सर्दियां वहां बेरहम होती थी। हड्डियां जमा देने वाली ठंड और धूप भी जैसे डर कर निकलती थी। रामू एक गरीब लकड़हारा था। दिन भर जंगल से लकड़ी काटता, उसी से घर चलता। उसके पास फटी हुई शाल, टूटी हुई कुल्हाड़ी और एक बीमार माँ थी। लेकिन उसके पास एक चीज और थी, ईमानदारी। सर्दी की सबसे कड़ी रात, एक दिन बर्फीली आंधी आई। पूरा गांव घरों में बंद हो गया। रामू की माँ कांप रही थी। घर में जलाने को बस 2 लकड़ियां बची थी। उसी समय जंगल में रामू को एक चमचमाती कुल्हाड़ी मिली, सोने की। वो सोच में पड़ गया। अगर इसे बेच दूं, माँ के लिए दवा, घर के लिए आग। लेकिन उसका दिल कांप उठा। रामू ने कुल्हाड़ी वही रख दी। जो मेरी नहीं, वो मेरी भूख नहीं मिटा सकती। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी रखी, जंगल में हल्की रोशनी फैली। एक स्त्री प्रकट हुई, सफेद प्रकाश में लिपटी। वो बोली, मैं वन देवी हूँ। हर सर्दी में इंसान की नीयत परखती हूँ। उसने रामू को 3 कुल्हाड़ियां दिखाई, सोने की, चांदी की और लोहे की। सच्चा चुनाव। वन देवी ने पूछा, कौन सी तुम्हारी है? रामू ने बिना सोचे कहा, लोहे की, वही मेरी रोजी है। वन देवी मुस्कुराई, खुली किस्मत। वन देवी बोली, जिसने ठंड में भी ईमान को जलाए रखा, उसकी किस्मत कभी नहीं जमती। उसने 3 कुल्हाड़ियां रामू को दे दी। नई सुबह, गांव में आग जली। रामू की माँ ठीक हुई। रामू ने सोने की कुल्हाड़ी बेची, लेकिन लकड़ी वही काटी। गांव में किसी को ठगा नहीं। सालों बाद रामू सबसे अमीर नहीं था, लेकिन सबसे सम्मानित था। हर सर्दी गांव के बच्चे कहते, देखो, रामू की किस्मत नहीं, उसकी नीयत खुली थी। किस्मत जब खुलती है तो लोग समझते हैं अब परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन सच ये है, असली परीक्षा तब शुरू होती है। कहानी आगे बढ़ती है। रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके घर में गर्म कपड़े थे, भरपेट खाना था और माँ के चेहरे पर सुकून। लेकिन गांव वालों की नजरें अब बदल चुकी थी। कुछ लोग कहते, किस्मत वाला है, जंगल से सोना उठा लाया। और कुछ की आंखों में जलन थी। हरखू सेठ गांव का सबसे चालाक आदमी था। वो बोला, अगर लक्कड़हारे की किस्मत खुल सकती है तो मेरी क्यों नहीं? उसने तय किया, रामू को लालच में फंसाना होगा। एक रात कड़क सर्दी में हरखू सेठ रामू के घर आया। बोला, जंगल में और भी खजाना है, तू रास्ता बता दे, आधा तेरा। रामू चुप रहा। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, जो बिना मेहनत आए वो बिना आवाज किए चला भी जाता है। रामू की दुविधा। रामू पूरी रात सो नहीं पाया। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर मन पिघल रहा था। उसे फिर वही जंगल याद आया, वही रोशनी, और तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज, किस्मत खुली है, नियत अभी बाकी है। वन देवी की चेतावनी। वन देवी प्रकट हुई। उसने कहा, पहली बार मैंने तुझे परखा था, अब मैं देखूंगी तू दूसरों को क्या परखने देगा। उसने एक शर्त रखी, अगली सबसे ठंडी रात रामू को जंगल जाना होगा, लेकिन खाली हाथ। सबसे ठंडी रात, तापमान सबसे नीचे था। रामू जंगल पहुंचा। वहां हरखू सेठ छुपा बैठा था, हाथ में बोरी। जैसे ही जमीन चमकी, हरखू सेठ बोरी फैलाने लगा। रामू ने उसे रोक दिया। ये जंगल किसी का लालच नहीं पालता। हरखू सेठ हंसा और आगे बढ़ गया।
अचानक बर्फ धंस गई। हरखू सेठ चिल्लाया। रामू दौड़ा, बिना सोचे बिना डरे। उसे बाहर खींच लाया। हरखू सेठ कांपते हुए बोला, तू चाहता तो मुझे छोड़ सकता था। रामू बोला, किस्मत बचाना आसान है, इंसान बचाना मुश्किल, इसीलिए वही जरूरी है। जंगल की रोशनी फिर फैली। वन देवी की आखिरी वरदान। वन देवी बोली, आज तूने सिर्फ ईमान नहीं, इंसानियत चुनी है। उसने कहा, अब तेरी किस्मत किसी सोने से नहीं, तेरे कर्मों से चलेगी। अंतिम दृश्य। सालों बाद रामू गांव का मुखिया नहीं बना, लेकिन हर फैसले में उसकी बात सुनी जाती थी। हर सर्दी गांव के गरीब घरों में लकड़ियां पहुंचती, बिना नाम के।